चरण कमल चिन्ह करुणाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हने संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोता, श्रीमद्भागवत के नवम स्कंध का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वें अध्याय में भगवान सुखदेव जी ने महाराज को भगवान श्री राम का व्रत अत्यंत संक्षिप्त में वर्णन किया। और देखिए, विशेष प्रसंग आने पर महाराज स्वयं जिज्ञासा करते आ रहे हैं, प्रश्न करते हैं, तब उस प्रसंग को श्री सुखदेव जी विस्तृत करते हैं। गज और ग्राह का प्रसंग भी प्रश्न की करने पर आगे बढ़ा। समुद्र मंथन लीला भी ऐसे ही भगवान वामन के रूप में अवतार क्यों लिया, सब जगह प्रश्न पूर्वक जो है विस्तार किया गया है। किंतु यहाँ अनायासेन महाराज इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करते करते खट्वांग के वंश में भगवान दशरथ के यहाँ अंशों के सहित अवतरित हुए, तो उनके बारे में प्रश्न नहीं किया, बल्कि यही कहा कि आपने बहुत बार ऋषियों से सुना होगा, किंतु स्वयं भगवान का व्रत वर्णन किए बिना आगे बढ़े नहीं। 2 भाग में 2 अध्याय वर्णन किया गया है, तो पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब आगे भगवान के उत्तरार्ध व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं। कहते हैं, ततश्चैकादशे अयोध्याम आवसन्ननुजैषः यज्ञादियच्चकारेषु रामस्तदनुवर्ण्यते। आगे 11 अध्याय में क्या विषय है? अयोध्या में भगवान निवास कर रहे थे अपने भाइयों के साथ, वनवास से लौट करके आए थे। तो उस समय भगवान ने यज्ञ किए। यज्ञादियच्चकारेषु रामस्तदनुवर्ण्यते, तो उन्हीं के यज्ञ आदि कृत्यों का वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच, भगवान आत्मनात्मानं राम उत्तम कल्पकैः सर्वदेवमयं देवं ईजे आचार्यवान्मखैः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, भगवान श्री राम ने उत्तम कल्प वाले, बहुवचन का मतलब कई यज्ञ किए, उत्तम कल्प कई ही, आत्मना स्वयं आत्मानं सर्वदेवमयं देवम ईजे। भगवान तो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, और यज्ञों में सारे साधनों में विधानों में उन्हीं की पूजा की जाती है।
तो इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी ही पूजा की। सर्वदेवमय जो भगवान का स्वयं का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, उसकी आराधना की। आचार्यवान मखई ही, मखई जो है उत्तम कल्पकई के साथ व्यान्वित है। उत्तम कल्प माने व्यवस्था, विधि विधान, संभार वाले अनेकों यज्ञों के द्वारा आत्मस्वरूप को, जो सर्वदेवमय परब्रह्म स्वरूप है, उसकी आराधना की। आराध्य अर्चनीय जो स्वरूप है वही तो स्वयं भगवान है, तो अपने उसी स्वरूप की अर्चा की, पूजा की। और यज्ञ पूरा होने के बाद कई यज्ञों का संकल्प था। फिर देखिए, होत्रे अदाद्यशम प्राचीन ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु। भगवान ने यज्ञ कर्म करने वाले होता को पूर्व दिशा का राज्य दे दिया। ब्रह्मा जो बने हुए थे यज्ञ में, उनको दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। अध्वर्य वे प्रतीचीम च, अध्वर्यु को प्रतीची दिशा का, पश्चिम दिशा का। उदीचीम शाम गायशः, शाम वेद का गान करने वाले जो ऋत्विज थे, उनको उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। आचार्याय ददौ शेषाम यावती भूस्तदंतरा। मध्य की, अंतरा माने मध्य की जो भूमि थी राज्य की, वह आचार्य भगवान वशिष्ठ को दान कर दिया। इतना सब दान क्यों कर दिया? तो मन्यमान इदम कृत्स्नम ब्राह्मणोर हति निष्प्रिय। यह मानते हुए कि यह सारा विश्व ब्रह्मांड, सारा विश्व में जो कुछ भी है, इस सब का अधिकारी पात्र निष्प्रिय ब्राह्मण होता है। निष्प्रिय ब्राह्मण एव अर्हति। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तो निष्प्रिय विशेषण है। हाँ, और ये सामान्य अधिकरण है। ब्राह्मण जो होगा वो निष्प्रिय होता ही है, उसी का अधिकार है। यही बात सनकादिकों से महाराज पृथु को जो उपदेश प्राप्त हुआ, तब उन्होंने भी अपनी प्रार्थना में यही कहा, वेद शास्त्र वेदर्हति। सारे उत्कृष्टतम पद में आसीन होने के योग्य वेद शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण ही है। तो ये दे दिया। ठीक है। तदंतरा तासाम दिशाम मध्य यावती भू, चारों दिशाओं के मध्य के जो भू है, पृथ्वी है, ताम ब्राह्मणे एवार्हति मन्यमानः, ब्राह्मण ही निष्प्रिय ब्राह्मण उसका अधिकारी पात्र है, यह मानते हुए आचार्य वशिष्ठ को दे दिया। अब देखिए, यहाँ जो निष्प्रिय विशेषण लगाया गया है, उसका देखिए स्पष्टीकरण हो रहा है। इत्ययं तदलंकार वासुभ्याम अवशेषितः। अब सब कुछ राज्य अर्पण करके भगवान श्री राम के शरीर में जो अलंकार, वस्त्र, केवल वही रह गए। बाहर का धन, सोना चांदी तो सब बांट दिया, दान कर दिया। और इसी तरह से केवल भगवान श्री राम ने ही नहीं, तथा राज्ञ वैदेही सौमंगल्यावशेषिता, महारानी देवी सीता का भी उनके देह में केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण शेष रहे, मंगल सूत्र आदि। इनको छोड़ करके बाकी उन्होंने भी सब दान कर दिया।
ये वैदिक परंपरा के प्रजापालक राजा होते हैं। आप कहते हैं अयम श्री राम तत्तदा सौमंगल्यमाभरणादिकम तावन मात्रम अवशेषितम। सौमंगल्य और आभरण आदि उतना ही अवशेष रह गया देवी सीता जी के पास। तद व्यतिरिक्तम हिरण्यादि सर्वम ददावित्यर्थः। यही बात जब वनवास को जा रहे थे तो उस समय भी श्री राम ने और देवी सीता को भी कहा कि अगर चलना ही चाहते हो साथ दे दो सेवकों को, ब्राह्मणों को। ते तो ब्रह्मण्य देवस्यो वात्सल्यम वीक्ष संस्तुतम प्रीता क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यर्पेदम बभाषिरे। अब भगवान सुखदेव जी बताते हैं, कहते हैं कि वे जिन ब्राह्मणों को इतना सब दे दिया, उन्होंने जब देखा भगवान को, क्या देखा? ब्रह्मण्य देव। ब्राह्मणों को देवता मानने वाले हैं भगवान ब्रह्मण्य देव। अनेक गुणों में, महिमामय गुणों में ब्रह्मण्यता सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट गुण माना गया है श्री राम में, वाल्मीकि रामायण में। एक तो ये ब्राह्मण को इतना आदर देना, मानना, और वात्सल्यम वीक्ष संस्तुतम, और वात्सल्य, भगवान तो परमात्मा है, सारी सृष्टि उनका कार्य है, उन्हीं का से प्रकट है, इसलिए वात्सल्य भाव, जीव मात्र के प्रति भगवान के हृदय में वात्सल्य भाव है। सब जीव सुखी रहें ऐसा भाव रख करके भी उन्होंने दिया था। प्रीता क्लिन्नधियस्तस्मै, तो भगवान के इस भाव को देख करके सब बड़े प्रसन्न हो गए, उनकी बुद्धि आर्द्र हो गई और तुरंत जो है उन्होंने प्रत्यर्पेदम बभाषिरे, वापस करके निवेदन करने लगे ब्राह्मण लोग। प्रत्यर्प माने जैसे दिया वैसे ही लौटाना, और यह कहने लगे, क्या कहते हैं देखिए, इनकी निष्प्रियता आप बताई जा रही है। अप्रतम नस्त्वया किम्नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नोन्तर हृदयम विष्णु तमो हंसी स्वरूचिषा। ब्राह्मण कहने लगे कि भगवान, आप सारे 14 भुवनों के परमात्मा ईश्वर हैं, आपने हमको क्या नहीं दिया है ना? किन्नु अप्रतम त्वया, आपने हमको क्या नहीं दिया है? भगवान के जहाँ जहाँ प्रसंग श्रीमद् भागवत में कई जगहों पर दोहराए गए हैं, तो वहाँ भगवान की उदारता के बारे में एक शब्द दिया गया है कि भगवान अपने को दे डालते, आत्मा प्रदाह। कोई दाता ऐसा होगा कहीं? सर्वलोक सर्वकाल में भगवान ही ऐसे हैं कि वे भक्त को सब अपने को दे देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपने हमको क्या नहीं दिया है? जो भगवान सारे जीवों को अपने को दे सकते हैं, तो उनके पास आधे क्या रह गया? यन्नोन्तर हृदयम विष्णु तमो हंसी स्वरूचिषा। कहते क्या मतलब? स्पष्ट करते हैं, कहते हैं आप हम लोगों के अंतर हृदय में प्रवेश किए हुए हैं, माने भगवान को ये सारे ब्राह्मण अपने हृदय में विराजमान किए हुए हैं, प्रवेश किए हुए हैं। तो गुणों के द्वारा प्रवेश होता है ना, किसी का ध्यान किए बिना, स्मरण किए बिना रहा ही न जाए, वही तो प्रवेश करेगा। तो भगवान का ऐसा व्रत है कि उनका चिंतन किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। वाल्मीकि रामायण में आया है
कि भगवान जिसको नहीं देखते, भगवान की ओर जो नहीं देखता, उसका तो जन्म लेना ही धिक्कार है। इसलिए आप हमारे हृदय में प्रवेश किए हुए हैं और प्रवेश करके देखिए, एक बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं हृदयंगम करने की। विष तमो हंसी स्वरोचिषा, अपने तेज से, प्रकाश से हमारे भीतर के अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। देखिए क्या ज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो ब्राह्मण जो है परमार्थ साधना की प्रकृष्ट भूमि है, उसमें कोई विकार ना आ जाए, कहीं जो है भोगों के प्रति आसक्ति ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, यही तो अंधकार है। इसको आप हमेशा हम लोगों के हृदय में विराजमान होकर के दूर करते रहते हैं। आपका चिंतन करने वाले के हृदय में ये विकार कभी रह ही नहीं सकते। माने वे ब्राह्मण यह समझ रहे हैं, भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे भीतर प्रकाश ही प्रकाश है, कोई हमें अपेक्षा ही नहीं है कि ऐसा हो वैसा हो, ये मिले वो मिले। किसको नहीं अपेक्षा होती? जिसके भीतर अंधकार नहीं है। अंधकार अगर है तो अपेक्षा होगी। तो भगवान का यही सबसे बड़ा दान ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप हमारे भीतर प्रकाशमान होकर के हमारे भीतर के अंधकार को दूर करते रहते हैं। इसलिए हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध बने हुए हैं। इससे बढ़कर के आपका उपकार हमारे प्रति और क्या हो सकता है? शास्त्र है ना। फिर कहते हैं, इतना सब कह करके भगवान को प्रणाम करते हैं। नमो ब्रह्मण्य, ठीक रह गई क्या? हाँ। किम अप्रतम किम अदत्तम, आपने हम लोगों को क्या नहीं दिया है? अर्थात सर्वम दत्तम इत्यर्थ। भगवान से जो अपने को दे देते हैं तो इससे ज्यादा तो कुछ रहता ही नहीं है। देने वाला जो अपने को दे दिया, वेश्य प्रवेश। और दूसरी बात यह है कि हृदय में प्रविष्ट होकर के हमारे अंधकार को दूर कर रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवायो रामाया कुंठ मेधसे, उत्तम श्लोक धुर्यायो न्यस्त दंडार्पितांग्रहे। हे भगवान, आप ब्राह्मणों को देवता मानने वाले हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। रामाया कुंठ मेधसे, जिनकी मेधा कभी कुंठित नहीं होती, ऐसे भगवान श्री राम। यहाँ राम भगवान का नाम जो लिया है ब्राह्मणों ने तत्व के रूप में लिया है, उनका प्रचलित व्यवहारिक नाम नहीं है ये, तत्व रूप है ना। रमन्ते योगिनो अस्मिन् निति, है ना। चिदानंद परमात्मा राम शब्दे ना विदिते, ऐसा राम शब्द का अर्थ है। चिदात्मा परम ब्रह्म, ऐसे अकुंठ मेधा वाले चिद रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। उत्तम श्लोक धुरी आयो, जिन भगवान का उत्तम जनों के द्वारा यश गाया जाता है, तो उन गे यश वालों में आप धुरीण हैं, धुरी हैं। आपसे बढ़ करके गे यश और किसी का हो ही नहीं सकता। न्यस्त दंडार्पितांग है, आपने जिन लोगों ने दूसरे प्राणियों के प्रति दंड का भाव त्याग दिया है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, ऐसे यति सन्यासी, ऐसे उन यति सन्यासियों को आपने अपने चरण अर्पण कर दिए हैं। माने भगवान के चरण उन भक्त जनों के हृदय में जिन्होंने सारे संसार के प्रति दंड की भावना का त्याग कर रखा है,
उन यतियों के हृदय में निवास करने वाले आपके चरण हैं, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। ये भगवान का यज्ञ करते हुआ। कदाचित लोग जिज्ञासुर गूढ़ो रात्यामलक्षितः, किसी समय भगवान वेश बदल करके, यद्यप गुप्तचर भी लगे रहते थे, किंतु कभी मन में आया तो भगवान ने स्वयं अपना वेश छिपा करके रात्रि में अलक्षित होकर के प्रजा हमारे बारे में क्या चिंतन करती है यह पता लगाना चाहिए, राजा का कर्तव्य है, इसकी अनिवार्यता कही। चैवाचो सुणोद्रामो भार्या बुद्धिश्य कस्यचित्, भगवान श्री राम ने किसी की वाणी सुनी जो अपनी पत्नी को डांट डपट कर रहा था। न्यस्तदंडैर् मुनिभिः अर्पितौ चित्ते निस्तौ अंघ्रि यस्य तस्मै, टीका रह गई थी। जिन मुनि लोगों ने जीव मात्र के प्रदंड भाव का परित्याग कर दिया है, वे ही लोग अपने चित्त में आपके चरणों को धारण किए रहने वाले हैं। ऐसे आपके मूल्यवान चरण हैं, उनको ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। तेषु अर्पितौ अंघ्रि येनेति वा, अथवा उनके हृदय में जिन्होंने अपने चरणों को स्थापित कर रखा है, दूसरा समास हो गया। तो आप कहते हैं भगवान वेश बदल करके रात्रि में अलक्षित होकर के एक व्यक्ति की बात सुनने लगे। किसी की पत्नी दूसरी जगह से आई तो कह रहा था, नाहम विभर्म त्वाम दुष्टाम असतीम परवेशमगाम, तू दुष्ट को मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, तू असत आचरण वाली है, दूसरे के घर में रह करके आई है। स्त्री लोभी बिभ्रियात सीताम रामो नाहम भजे पुनः, श्री राम स्त्री के लोभी हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे के घर में रहने वाली सीता को अपने यहाँ निवास दे दिया, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये देखिए, ये भगवान ने स्वयं अपने कानों से सुना। हित लोकाद बहुमुखाद दुराराध्याद संविदः, भगवान ने संसार के लोगों के कई मुखों से जब इस प्रकार की बात सुनी, भगवान सारे संसार को प्रसन्न करना चाहते थे। उत्तर रामचरितम में भारवी लिखते हैं कि भगवान प्रजा के प्रति, लोक के प्रति, लोक का तो वे आराधना करते थे। स्नेहम दयाम च सौख्यम च किमुआ जानकी मपी, स्नेह दया सुख राज्य भाई और कहाँ तक कहूँ मैं जानकी को भी छोड़ सकता हूँ। लोकानुराधनार्थायो त्यजतो नास्ति में व्यथा, इनको छोड़ देने पर भी मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। लोकाराधन जो है मेरा मुख्य कृत्य है, कर्तव्य है। भगवान के हृदय में तो ये भाव है, किंतु लोक की प्रवृत्ति क्या है, कितना निकृष्ट है, मूढ़ अज्ञानी, बिना विचार किए बकता रहता है। जैसे ये व्यक्ति बक रहा है, उसी के लिए है दुराराध्यात असंविदा। असंविदा माने इस प्रकार की बकवास करने वाला मूढ़ है, अज्ञानी है, जिसने भगवान का दृष्टांत लेकर के कहा। किंतु पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम, किंतु भगवान लोकापवाद से भयभीत हो गए। लक्ष्मण को भेज करके देवी सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम के पास छोड़वा दिया। रामायण में तो बहुत विस्तृत वर्णन है, बहुत वर्णन है।
यहाँ तो केवल सार है। कहते हैं असंविदो माने अज्ञात, मूढ़ था, ज्ञानी था। कहते रजत था, धोबी था कोई। प्राचेतसो वाल्मीकि तस्या समम प्राप्ता। अब देवी सीता, वहां तो बड़ा काल्पनिक प्रसंग है। असल में रामायण जो है, रामायण के बारे में एक बात समझने की है। वाल्मीकि जी ने रामायण को स्वयं कहा सीतायाश्चरितम महत्। रामायण काव्य एक तो करुणा से प्रकट है। क्रौंच पक्षी के जोड़े को मार दिया था बहलिया ने, यहीं से तो उद्गम है उसका। उसको देख करके वाल्मीकि ऋषि के मुख से क्षोभ से एक श्लोक निकल पड़ा। उसके पहले संसार में लौकिक पद थे ही नहीं, केवल वेद था। मानुषाद प्रतिष्ठास्त्वं भगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और फिर उनको बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने श्राप दे दिया बहलिया को। तो करुणा से जो है, बड़ा लंबा प्रसंग है, उसको नहीं छेड़ना है। कारुण्य सी, तो कारुण्य से ही इसका उद्भव है। और करुण रस को देखिए, एक बात समझने की है छात्रों को, विद्यार्थियों को भी, कि सभी साहित्यिक काव्य के अनुशीलन करने वाले श्रृंगार को सभी रसों में रसराज मानते हैं। लेकिन भवभूति एक ऐसे रचयिता हुए, कालिदास, तो उनसे पीछे पड़ते हैं। कालिदास उनके पीछे उत्पन्न भी हुए और काव्य में भी, रचना में भी उनसे पीछे हैं। लोग भवभूति को पहचानते नहीं, वही कालिदास को महाकवि के रूप में स्थापित किए हुए। विद्वानों की दृष्टि भवभूति में है। तो उन्होंने सभी आलंकारिक आचार्यों से अलग हट करके करुण रस को मूल रस स्वीकार किया है। उनका पद्य है एको रस करुण एव निमित्त भेदात। वेदांत के ज्ञाता थे भवभूति। करुण रस ही मूल रस है। भगवान भी देखिए सृष्टि रचना करुणा से ओतप्रोत होकर के सृष्टि रचना करते हैं। जीवों को मोक्ष देने के लिए, पुरुषार्थ भागी बनाने के लिए करुण रस ही अंगी रस है, प्रधान रस है। और वही रस जो है उपाधि भेद से 9 रूपों में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, मूल रस है। तो उसी मूल रस का जो है विधान रामायण में है। उसका केंद्र भगवती सीता। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं बालकांड में सीतायाश्चरितम महत्। यह रामचरितमानस काव्य सीता देवी का महान चरित्र है। श्री राम का वर्णन तो इसलिए आ गया कि देवी सीता के महान चरित्र का जब वर्णन किया जाएगा तो भगवान राम छूट तो नहीं सकते ना, क्योंकि उनका चरित्र श्री राम से जुड़ा हुआ है। उनके चरित्र की जो महिमा है, महत्ता है, राम को छोड़ करके तो नहीं बनेगी। इसलिए श्री राम का व्रत तो आनुषंगिक है। मुख्य रूप से देवी सीता का महान चरित्र रामायण में वर्णन किया गया है। ये व्याख्या है रामायण में। तो वहाँ ये जिस समय भगवान ने जिनको छोड़वाया है उस समय सभी भाइयों को बुलाया, 2-3 मिनट जरा। भगवान इतने गंभीर थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबको। और पहले कहा देखो चारों भाई भगवान के साथ सभी भाई तो उनको क्या नहीं मानते थे। कहा देखो मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसमें नन्नच मत करना, टीका टिप्पणी न करना, कोई वार्तिक मत बनाना, क्योंकि जानते थे कि तीनों भाई देवी सीता को
माँ ही समझते थे, जगतजननी तो है ही, इसलिए कोई भाई जो है उनका परित्याग स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, ये भगवान जानते थे। और यही हुआ, कह तो दिया, ये भरत और शत्रुघ्न तो घबरा गए, पाप लक्ष्मण बोल नहीं आया, कुछ कहने जा रहे तब तक भगवान लक्ष्मण तो बहुत भगवान के साथ रहे, कहा देखो तुम क्या कहना चाहते हो मैं तुम्हारे कहे बिना जानता हूं, लेकिन तुमको यह काम करना है, तुम देवी सीता को बन दिखाने के बहाने छोड़ाओ, बस आदेश दे दिए, आज्ञा तो आज्ञा, बस फिर लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, तैयारी हो गई, गए जहां छोड़ना था। लक्ष्मण जी रोने लगे, सीता जी ने समझा कि भगवान से अलग होने के कारण ये रो रहे हैं, तब कहा नहीं, भगवान की आज्ञा है जो मैं आपको सुना रहा हूं, पहले नहीं सुनाया कि आप सहन नहीं कर सकते। देखिए क्या व्रत है, न भूतो न भविष्यति। तब देवी सीता बहुत उद्विग्न हुई, घबराई, फिर उन्होंने आश्वस्त किया कि जाओ, महाराज अपने बड़े भाई को अब महाराज करके संबोधन कर रहे, जिस प्रजा की रक्षा के लिए प्रजा में कोई विकार न आ जाए, कोई गलत संदेश न चला जाए, इसकी भगवान ने बड़ी बारीकी से रक्षा करने के लिए ये काम किया है। तो देवी सीता को समझने में क्या देर लगेगी, इसलिए वे निश्चिंत होकर के प्रजा की सेवा रक्षा करें, मेरा जो भी होगा होगा। गर्भवती तो थी, फिर वहीं पर छोड़ करके चले आए, बड़ा बहुत कारुणिक प्रसंग है, करुणा का स्रोत है। फिर वाल्मीकि जी के शिष्य उनको देख करके ऋषि को बताया, स्वयं दौड़ करके आए, लेवा करके ले गए, बड़े आदर से, बड़ी सेवा हुई। मैंने देवी सीता को वहां कोई क्लेश नहीं हुआ, और जंगल में रहने का तो उनका स्वभाव था, वो लोग कोई लौकिक पुरुष तो है नहीं, प्राणी लौकिक तो है नहीं, तब वहां पर जो है यह सब हुआ। सबसे मार्मिक प्रसंग ये है वहां रामायण में कि बाद में जब भगवान ने यज्ञ किया है, ये तो पता चल गया था, पता कब चला, जब लवकुश के द्वारा रामचरित्र दरबार में सुना भगवान ने। अयोध्या की गलियों में लवकुश भगवान का चरित्र गान किया करते थे, लोग रोते थे, भगवान ने घूमते घूमते परंपरा से सुना, उनको बुलवाया अपने यहाँ, सारे विद्वानों को बुलवाया, तो इसलिए उनको मालूम था, परिचय हो गया था। तो देवी सीता को लक्ष्मण जी को भेजा कि उनको लिवा लाओ। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी ने निवेदन किया, लक्ष्मण जी तो उनको माँ से कम तो कभी मानते ही नहीं, किंतु उन्होंने मना कर दिया। देखिए पतिव्रता पत्नी का स्वाभिमान कैसा होता है, चरित्र का ये पक्ष जो है अगर नहीं प्रकट किया जाएगा तो देवी सीता का जो उत्कृष्टतम चरित्र है वो प्रकाशित कैसे होगा। लक्ष्मण जी लौटा निवेदन किया, लेकिन देखिए भगवान का प्रेम, भगवान ने फिर से कहा कि नहीं, ऐसे कहना जाकर के, ऐसे कहना जाकर के, उपदेश किया, देखो ये बात कहना, जैसा हम कह रहे हैं ऐसा कहना, ऐसा कहना, ऐसा कहना, ऐसा कहना। बहुत उच्च कोटि का विषय है वहां। तब जाकर के उसी तरह से फिर लक्ष्मण गए। तब तक वाल्मीकि जी को भी निमंत्रण था, वो भी आना ही था यज्ञ के कार्यक्रम में। तब उनके साथ देवी सीता आई वहां प्रसंग लगा। और उसके बाद फिर जो है फिर वो
विस्तृत है, ज्यादा समय चला जाएगा। तो तात्पर्य कहने का यह है कि ऐसा है यह दिव्य मंगलमय चरित्र। अंतर्वत न्यागते काले यमौषा सुषुवे सुतौ कुशोलव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। भगवती सीता देवी ने समय आने पर अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया। कुश और लव नाम हुआ। मुनि को सौंप दिया, वाल्मीकि जी को सौंप दिया। मुनि ने उनका सब संस्कार किया। अंतर्वतनी गर्भिणी क्रिया जात कर्माद्या सारी क्रिया करवाई। अंगदश चित्र के तुष्टो लक्ष्मण स्यात्मजौ स्मृतौ। यहाँ तो बहुत संक्षिप्त व्रत वर्णन है ना। अंगद और चित्रकेतु नाम के लक्ष्मण जी के 2 पुत्र थे। चारों भाइयों को 2-2 पुत्र थे। तक्षा पुष्कल इत्यास्तान भरतस्य महीपते। वंश वर्णन करना है तो वंश में तो नाम बताना है। तक्ष और पुष्कल भरत जी के 2 पुत्र थे। सुबाहु श्रुतसेनश्चो शत्रुघ्नस्य बभूवतु। शत्रुघ्न के 2 पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन, है ना। गंधर्वान कोटिशो जघने भरतो विजयी दिशाम। भगवान की आज्ञा से दिग्विजय करने के लिए भरत जी गए तो दुष्ट गंधर्वों का उन्होंने वध कर डाला करोड़ों की संख्या में। तदीयम धर्मानियो सर्वम राज्ञे निवेदयत। और गंधर्वों का जो धन था वे ले आए और भगवान श्री राम को निवेदन कर दिया। शत्रुघ्नस्य मधु पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वैपुरी। शत्रुघ्न जी ने मधु के पुत्र लवणासुर का वध किया। वो तो यहीं का प्रसंग है, मथुरा का। लवणासुर नाम का राक्षस था। हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वैपुरी। मथुरापुरी लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के द्वारा बसाई हुई है, तभी से राजधानी चली आ रही है। मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ती रामचरणौ विवरम प्रविवेश। अब अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि ऋषि को सौंप करके अपने पति के द्वारा विवासिता देवी सीता श्री राम भगवान के चरणों का ध्यान करती हुई पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो गई। विवरम प्रवेश। ईश्वरो शुचो रोद्धुम ना शक्नोत। नहीं, अभी नहीं, आगे का प्रवेश। तच्छ्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः स्मरस्तस्या गुणांस्तांस्तान् ना शक्नोत रोद्धुमीश्वरः। जब यह समाचार भगवान श्री राम को मालूम पड़ा, वाल्मीकि जी ने पुत्रों को तो भगवान के पास भिजवा दिया लवकुश को और समाचार भिजवा दिया। वहां तो खैर स्वयं लेकर के गए थे। तच्छ्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः, है ना। यह समाचार सुन करके भगवान श्री राम अपनी बुद्धि के द्वारा उन्होंने शोक को बहुत संभाला, रोकना चाहा। बड़े पद वाले तो बिल्कुल रोते ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, छोटे लोग बड़े पद में जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं। और भगवान से बड़ा तो कोई नहीं था। उन्होंने बुद्धि के द्वारा अपने शोकासुओं को बहुत रोकना चाहा, किंतु रोक नहीं सके। कह रहे हैं कि अश्रुपात होके ही रहे। रामायण में तो वर्णन है कि भगवान के नेत्र फिर गीले ही रहे, कभी सूखे ही नहीं। वहां तो देवी सीता का पृथ्वी फट गई थी सिंहासन लेकर के, परीक्षा का प्रकरण है ना, वहां उसी समय विलीन हो गई थी अयोध्या में। तब वहां जब भगवान बड़े कुपित हुए
पृथ्वी को कहा कि लाओ हमारी सीता को अर्पण करो। कहाँ ले जा रही हो? लेकिन आना कहाँ था, बहुत कुपित हुए हैं, आवेश में आकर के बहुत क्रोध किया है पृथ्वी को संबोधित करके। यहाँ तो यही कह दिया कि जो है उनकी याद जो है उनको शोक से बचा नहीं पाई। स्मरस्तस्या गुणांस्तान स्थान ना शक्नो धुरोधुमीश्वर। क्यों? भगवान देवी सीता के साथ में रहते समय जो उनका गुण, उनके शील, स्वभाव, भावना, इसका स्मरण आ जाया करता था। स्मरण करके उनके नेत्रों के अश्रु रुक नहीं पाते थे। जब भी कभी स्मरण आवे देवी सीता के व्यवहार का, सेवा आदि का, तो उनके आंखों से आंसू आए बिना नहीं रहते थे। ईश्वरो विशुचो रोद्धुम ना शक्नोत। भगवान तो परमात्मा है, सामर्थ्यशाली भी हैं, किंतु वे अपने नेत्रों के अश्रुओं को रोक नहीं पाए। आप कहते हैं स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह। भगवान ने यह लीला चरित्र किया। स्त्री पुरुष के आपस के प्रेम का प्रसंग सभी जगह दुख देने वाला है। अपीश्वराम किमुतु ग्राम्यस्य गृहचेतसा। ये तो ईश्वरों के लिए भी जब इस प्रकार का प्रसंग है ये, तब ग्राम में जो लोग हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। नचाथ चित्र में तक यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। स्त्री पुरुषो प्रसंग आसक्ति ही त्रासम आवहती तथा। स्त्री पुरुष का प्रसंग यह दुख देने वाला होता ही है। विभक्ते अलुगार्षः, विभक्ति का लुक नहीं हुआ, समास होने पर भी तो आर्ष प्रयोग। पाठांतरम सुगमम, पाठांतर मानेंगे तो सुगम हो जाएगा अर्थ। किमुतेत प्रासंगिकोक्ति ही, प्रासंगिक उक्ति है। असल बात यहाँ यह है कि पति पत्नी में इस प्रकार का प्रेम होना ही चाहिए। धर्म अगर समझ में है उनके तो इस प्रकार का प्रेम होके रहेगा, और धर्म अगर नहीं है तो और बाकी कुछ भी हो प्रेम टिकेगा नहीं, साफ स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाएगा, और दोनों अलग हो जाएंगे। आजकल जो गड़बड़ है वही तो है। ततूर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् न जुहोत प्रभु त्रयोदशाब्दसहस्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। इसके बाद भगवान श्री राम ने अखंड ब्रह्मचर्य धारण किया, अग्निहोत्री बन गए। और देखिए थोड़े समय की बात नहीं है ना, 13,000 वर्ष भगवान ने राज्य शासन किया। इतने समय तक अखंड अग्निहोत्र करते रहे। अयोध्या में आने के थोड़े समय के बाद ही तो ये घटना घट गई, क्योंकि आलोचना तो नए नए सिरे में आलोचक ज्यादा होते हैं, है ना। बहुत पुराना हो जाने पर आलोचना लोग बंद कर देते हैं, इसलिए घटना ये जल्दी ही घट गई थी। 4-6 वर्षों में, 10 वर्षों में समझ लीजिए। भगवान आगे फिर 13,000 वर्षों तक अखंड अग्निहोत्र करते रहे। अग्निहोत्रम अजुहोत प्रभु राम स्मरताम हृदय विन्यस्यो विद्धम दंडक कंडकैः स्वपाद पल्लवम रामो आत्म ज्योतिरगात्ततः। कहते हैं कि अंत में भगवान ने अपने चरणों को, जो स्मरण करने वाले भक्त जन थे, उन भक्तों के हृदय में स्मरताम हृदय, अपने चरणों को भगवान ने छोड़ दिया, स्थापित कर दिया। कौन से चरणों को स्थापित किया? दंडक कंडकई कंटकई विद्धम। भगवान के जो चरण दंडकारण्य में
कांटे से चुभ गए थे, रक्त रंजित हो गए थे, उन चरणों को भगवान ने भक्तों के हृदय में स्थापित किया, है ना। स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिरगात ततः, ऐसा करके भगवान श्री राम अपनी आत्मा स्वरूप ज्योति ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो गए। वो तो ब्रह्म ही अपने स्वरूप में स्थित हो गए। आत्म ज्योतिर्निजम धाम। नेदम यशो रघुपते सुरयांचयात्तो लीला तनूरधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो बधो जलधि बंधन मस्त्र पूगई किम तस्य शत्रुहन्ने कपय सहाया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, भगवान श्री राम का यश, पहले तो भगवान का अवतार देवताओं की याचना के फलस्वरूप लीला से शरीर धारण करने वाला हुआ। सूर्यांजयात लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धामना, जो भगवान के है ना समान कोई नहीं है, तीनों काल में अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं। जो भगवान अपने से अधिक और अपने बराबर साम्य से भी विमुक्त प्रकार धाम वाले हैं, और देवताओं की याचना से लीला से उन्होंने शरीर ग्रहण किया है। उन भगवान का यश यह वर्णन करने से थोड़े कोई होगा कि उन्होंने राक्षसों को मार डाला, इससे क्या यश होना है। रक्षो बधो जलधि बंधन मस्त्र कुपू गई ही, अस्त्र समुदाय के इन क्रियाकलापों से कोई भगवान का यश बढ़ने वाला नहीं है। किम तस्य शत्रुहन्ने कपय सहाया, क्या भगवान का जो शत्रुओं का वध करना हुआ उसमें कपियों की सहायता जरूरी थी क्या? माने भगवान वानरों की सहायता के बिना राक्षसों का वध कर ही नहीं सकते थे क्या? सेतु बंध न होता तो भगवान की सेना क्या लंका पहुंच ही नहीं सकती थी क्या? ये कुछ नहीं है। भगवान का यश तो है ना इन क्रियाकलापों से नहीं, ये तो लीला चरित्र हैं। लीला के लिए भगवान ने ये सब कृत्य किए, चरित्र किए, इनसे कोई यश बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, कहाँ से? जलधि मंथनम अस्त्र पूगैश रक्षसाम बधा, समुद्र का बंधन और शस्त्रों से राक्षसों का वध, है ना। इतीदम कवि आश्चर्य वर्णितम अपि, इन प्रसंगों को बड़े बड़े कवि बड़े आश्चर्य से वर्णन करते हैं भगवान के इन चरित्रों को, है ना। किंतु इन वर्णनों से क्या यश बढ़ेगा? यश स्तुति न भवती। भगवान सुखदेव जी अपना परामर्श देते हैं कि भाई इन वर्णनों से कोई यश बढ़ने वाला क्या है, क्यों नहीं बढ़ेगा? तत्र हेतु, कहते कारण यह है, देखो इन भगवान से अधिक साम्याभ्याम विमुक्तम धाम, इन भगवान से अधिक और बराबर कोई है ही नहीं, ऐसा प्रभाव है। यश तस्य किम कपया सहाया, क्या उन भगवान की सहायता के लिए बंदर चाहिए थे? अतः सुग्रीवाद्याशयनम यथा लीला मात्रम, इसलिए भगवान का जैसे सुग्रीवादि का आश्रय लेना, कमंद ने बताया ना कि सुग्रीव से मित्रता करो, जाकर के देवी सीता का पता लगा देगा, ये सब लीला मात्र है। तथै वेदमपि, उसी प्रकार से भगवान के सारे लीला चरित्र ही हैं। युक्तम चैतदित्या, यह बात बिल्कुल युक्त ही है। क्यों? सुराम यांचया आत्ता स्वीकृता लीलार्था तनुर्येन, देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान ने लीला के लिए यह शरीर प्रकट किया था, ग्रहण किया था।
उन भगवान की। यह सब वर्णन करते करते भगवान सुखदेव जी भाव विभोर हो गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? यस्यामलम नपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिग्वेन्द्र पट्टम। हे राजन, जिन भगवान का निर्मल यश, पवित्र यश राजाओं की सभाओं में आज भी, ये तो त्रेता का है, द्वापर कांत चल रहा है, यश गाया जा रहा है। किनके द्वारा? ऋषियों के द्वारा, पवित्र कर्मा ऋषियों के द्वारा आज भी बड़े बड़े महाराजाओं के राज दरबार में भगवान का यश गाया जा रहा है। भगवान का यश कैसा है जो गाया जा रहा है? वह इतना ज्यादा फैल गया कि दिग्वेन्द्र पट्टम, जो चारों दिशाओं के दिग्गज हैं, लोकपाल नियुक्त है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो भगवान का यश जा करके उनका वस्त्र बन गया। हाथी काले होते हैं ना, किंतु भगवान का यश जा करके चिपक गया उन दिग्गजों में वस्त्र की तरह से। तो वस्त्र जो है भगवान, यश तो सफेद होता है, तो काले दिग्गज सफेद बन गए। उससे प्रमाणित होता है भगवान का यश कितना लंबा चौड़ा है। आप कहते हैं दिग्वेन्द्र पट्टम, दिग के इभेन्द्र, इभेन्द्र माने गजेंद्र, दिशाओं के गजेंद्र, दिग्गज, दिग्गजेंद्र, उनके वस्त्र बन गया यश भगवान का। तन्नाकपाल पशुपाल किरीट जुष्टो पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। उन भगवान के चरण जो हैं बड़े बड़े नागपाल माने स्वर्ग का पालन करने वाले देवता, वसुपाल माने पृथ्वी का पालन करने वाले राजा, अपने मुकुट के किरीट को रगड़ते हैं, भगवान के चरण कमलों में स्थापित करते हैं। भगवान श्री राम के उन्हीं चरण कमलों की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। सुखदेव भगवान ये कहते हैं कि उनके उन्हीं चरण कमलों की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। ठीक है। एवं विध लीला प्रयोजनम दर्शन प्रणमति। इस प्रकार से भगवान के, है ना, लीला का प्रयोजन प्रकट करते हुए अब स्वयं भगवान सुखदेव जी प्रणाम करते हैं। यश यशो नृपाणाम युधिष्ठिरादि नाम सदस्सु। जिन भगवान श्री राम का यश युधिष्ठिर आदि राजाओं की राज दरबार में सभाओं में, ऋषयो मार्कंडेयादय, मार्कंडेयादि ऋषि, महाभारत वर्णन सुनाया भी है मार्कंडेय जी ने, गाया करते हैं भाव विभोर होकर के भगवान का वह यशोगान। दिग्वेन्द्राम पट्टवदाभरण रूपम, है ना, लोकपाल दिग्गजों के लिए वस्त्र की तरह से आभरण रूप बन गया। उनके कालेपन को ढक दिया। पट्टवदाभरण रूपम तत्पर्यंतम व्याप्तमित्यर्थः, माने चारों दिक्पालों तक भगवान का यश व्याप्त हो गया, है ना, गाये गाये। नागपाला देवाः, नाग माने स्वर्ग का पालन करने वाले देवता, वसुपाला वसुधा पालाश्च राजा लोग, तेषाम किरीटैर्जुष्टम पादाम्बुजम यस्य। इनके किरीटों के द्वारा जिन भगवान के चरण कमल, है ना, स्पर्श प्राप्त करते हैं, तम रघुपतिम, उन भगवान श्री राम को। पाठांतरे तत्स्य रघुपतिर नागपालादिभिर्जुष्टम, है ना, दूसरा पाठ मानने पर, है ना, उन भगवान श्री रघुपति के उन चरण कमलों को जिनको स्वर्ग और पृथ्वी के राजा लोग अपने मुकुटों से जिनका सेवन करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ।
जिन भगवान के चरण कमलों में स्वर्ग और भूमि के राजागण अपने किरीट मुकुट इसका स्पर्श कराते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हीं चरण कमलों की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। आप कहते हैं सयई स्पृष्टो भी दृष्टो वा संविष्टो अनुगतोपि वा कोशलास्ते ययु स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिना। अब भगवान श्री राम का व्रत आगे उपसंहार करने के लिए वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं देखो राजन, भगवान ने जिनका स्पर्श कर लिया, यही स्पर्शता या जिन्होंने भगवान के चरण छू लिए, अभिदृष्टोवा, अथवा जिन्होंने भगवान का स्पर्श तो नहीं पाया लेकिन दर्शन पा लिया। चरण तो छूने को किसी किसी को मिलते हैं, दर्शन कर लिया, दूर से दर्शन हो जाता, अथवा भगवान के साथ बैठ गया, मित्र मंडली के लोग बैठते ही थे, अथवा भगवान के साथ पीछे पीछे चल पड़ा सेवक के रूप में, है ना। ऐसे सब के सब कौशलास्ते ययु स्थानम, कौशल देश के सारी प्रजा के लोग, है ना, उस स्थान को प्राप्त हो गए। यत्र गच्छन्ति योगिना, ये भगवान के दर्शन स्पर्श, उनकी सेवा, उनके दर्शन का यह फल सबको मिला, कोई भी वंचित नहीं रहा। वहां तो कहते हैं, वर्णन आया है कि सारी अयोध्या को भगवान अपने धाम में ले गए, ऐसा भी वर्णन। सा रामः संविष्टः उपवेशितो अनुगतो वा यैहि, भगवान श्री राम जिनके पास बैठे या जिनको अपने पास बैठाला, आओ बैठो, अथवा जिन्होंने भगवान के पीछे पीछे चल करके अनुसरण किया, है ना। यह स्ते कौशल देश वासिना, उस अयोध्या नगरी के वासी कोई भी हों, सर्वे यत्र योगिनो गच्छन्ति तत् स्थानम ययुः, वे सब जहाँ योगी लोग जाते हैं उसी धाम को प्राप्त किया। पुरुषो रामचरितम श्रवणैः उपधारयन् आनृशंस परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। अब महिमा बताते, फल बताते, कहते हैं राजन, भगवान श्री राम के इस व्रत चरित्र को जो पुरुष अपने कानों से सुनेगा, धारण करेगा, आनृशंस परो, उसमें एक गुण अपना होना चाहिए, किसी की हिंसा करने वाला न हो, दुष्ट न हो, खल प्रकृति का न हो। तो ऐसा मनुष्य भगवान के चरित्रों को सुनते सुनते कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। आनुशंस परा उपशम निष्ठा, शांत स्वभाव का हो, सन विमोचते, तो वह मुक्त हो जाएगा। राजोवाच, अब महाराज एक प्रश्न आप करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान सुखदेव जी ने तो उपसंहार ही कर दिया, किंतु क्या पूछने लगे। कथम सा भगवान रामो भ्रातॄन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा तेन्वर्तन्तो प्रजा पौरास्य ईश्वरे। हे भगवान, आप कृपा करके हमको यह बताइए, भगवान श्री राम स्वयं कैसा व्यवहार करते थे, अपने भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार करते थे, और उनके भाई भगवान के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। तस्मिन् वार्ते अन्वर्तन्तो प्रजा पौरास्य ईश्वरे, और साथ ही सारी अयोध्या की प्रजा पूर्ववासी, भगवान तो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, तो इन लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला। इसलिए महाराज पूछ रहे हैं कि कम से कम सुन ही लें, हमको तो सौभाग्य ऐसा मिला नहीं, किंतु सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। ये पूछने लगे। सा रामा स्वयं कथम अवर्त, स्वयं कैसा व्यवहार करते थे। एक,
भ्रातृन प्रतिभा कथम अवर्तत, भाइयों के साथ कैसा करते थे। 2 कथम भूतान आत्मना, है ना, वह कथम अवर्तत, कथम भूतान आत्मना आत्मांश भूतान, तस्मिन् वह ईश्वरे ते भ्रात्रा दयो। और भगवान उन भाइयों को जो उनके अंश रूप ही तो थे, और प्रजा भी, भगवान तो ईश्वर है, प्रजा उनका अंश है। भ्रात्रा दयो, और भाई आदि प्रजा के लोग भगवान के प्रति कैसा व्यवहार करते थे, और भगवान भाइयों के प्रति प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। अनंतरम कथम अवर्तन्ते प्रश्नत्रयम्, आगे चल करके भी कैसे बर्ताव करने वाले हुए। माने आगे चल करके का मतलब यह है कि पीछे भी भगवान का यश उसी प्रकार से सुरक्षित रहा। से सुखवाद अथादिशद दिग्विजय भ्रातृभुवनेश्वर। अब भगवान कैसा व्यवहार करते थे बता रहे हैं कि भगवान ने अपने तीनों भाइयों को, तीनों लोकों के ईश्वर भगवान ने अपने भाइयों को आज्ञा दिया कि जाओ, है ना, दिग्विजय करके आओ, है ना, और स्वयं आत्मानम दर्शन स्वानाम पुरी मैक्षत सानुगा। और स्वयं भगवान प्रजा को अपना दर्शन देने के लिए और अयोध्यापुरी की देख रेख के लिए लग गए अनुयायियों के सहित, है ना। भगवान अयोध्यापुरी का देख रेख करने लगे कि दिग्विजय में तो बहुत समय लगेगा। तत्र श्री राम से भ्राता से प्रवृत्ति प्रकार माह, भगवान श्री राम भाइयों के प्रति किस प्रकार की प्रवृत्ति रखते थे वह कह रहे हैं। अथेति अनेनैव भ्रातृ नामपि तदाज्ञानुसारितया प्रवृत्ति रूपता। इसी व्यवहार से यह भी सिद्ध हो गया कि भाई लोगों ने किसी ने मना नहीं किया कि हम दिग्विजय करने नहीं जाएंगे, वे भी भगवान की आज्ञा अक्षरशः पालन करने वाले थे। दोनों का उत्तर हो गया। अथ सिंहासन स्वीकारानंतरम, अथ का मतलब सिंहासन प्राप्त करने के बाद, पहले तो भरत राजा थे ना। आशिक्त मार्गाम गंधोदयी करिणाम मदशीकरैः स्वामिनम प्राप्त मालोक्यो मत्ताम वा सुतरामेव। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान अयोध्यापुरी के प्रजा को दर्शन देने के लिए निकलते थे। अयोध्या की सजावट कैसी थी? गंध वाले जल से, गंधोदयी आशिक्त मार्गाम पुरीम, और दूसरा करिणाम मदशीकरैः, मद चुआने वाले हाथियों के मद के बिंदुओं से और गंध युक्त जल के द्वारा अयोध्या नगरी को सींचा गया था। स्वामिनम प्राप्त मालोक्यो मत्ताम वा सुतरामेव। इस प्रकार से अयोध्या नगरी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो वह अयोध्या नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को बहुत समय के बाद पाप प्राप्त करके मतवाली हो रही है, प्रसन्न हो रही है, गदगद हो रही है। भगवान को 14 वर्ष के बाद प्राप्त किया है ना पुरी ने। पुरीम वर्णयति त्रिभिः, 3 श्लोकों से पुरी का वर्णन करते हैं। गंधोदकैः, है ना, मद बिंदुभिश्चासिता मार्गायश्याम, गंध वाले जल से और मत वाले हाथियों के मद बिंदु से जिसके मार्ग सींच दिए गए हैं, ऐसी वह अयोध्या सुतराम मत्तामिव समृद्धाम, मतवाली सी समृद्ध दिखाई देती थी। वाइति वितर्के, वह वितर्क के अर्थ में है। समृद्ध थी, मतवाली थी, है ना। कोई सोच रहे थे कि मतवाली हो रही भगवान का दर्शन करके,
और समृद्धि से संपन्न हो रही है। पाठांतरे वासित गाम वासिताम कामोन्मत्ताम गाम विवेत्यर्थ। पाठांतर है, पाठांतर में उपमा एक तीसरी दी गई है। जैसे कोई गऊ जब गर्भाधान के लिए है ना व्यग्र होती है तो उन्मत्त हो जाती है, इस प्रकार से वह अयोध्या नगरी भगवान को प्राप्त करके उन्मादशालिनी हो रही है, गऊ की तरह से। गर्भाधान काल में गऊ जैसे उन्मादिनी हो जाती है, मत हो जाती है, ऐसी वह अयोध्या नगरी हो रही है। प्रासाद गोपुर सभा चैत देवगृहादिषु विन्यस्त हेम कलशई पताकाभिष्ट मंडिताम। उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। प्रासाद भवन, गोपुर माने राजधानी का मुख्य द्वार, सभा, चैत्य, देवग्रह, इन स्थानों में विन्यस्त हेम कलशई ही सोने के कलश सजाए गए थे और पताकाओं से बड़ी शोभा प्रकट की गई थी। पूगई स्वरंतई रंभा भी पट्टिका भी सुवाससाम आदर्शई अंशुकई श्रग भी कृत कौतुक तोरणाम। है ना, सुपारी, डंठल के सुपारी के व्रत, रंभा माने केला, और वस्त्र के टुकड़े, पट, सुंदर वस्त्र, आदर्शई अंशुकई श्रग भी, शीशा और वस्त्र के खंड, मालाएं, इन सबों के द्वारा सारी अयोध्या नगरी इस प्रकार से सजाई गई थी मानो कृत कौतुक तोरणाम। है ना, जिससे मालूम पड़ता था कि वह एक महान उत्सव में, है ना, उत्सव में कौतूहल का रूप धारण किए हुए है। तोरण जिसमें सजाए गए बंधनवार आदि। तमुपेयुष तत्र तत्रो पौरा आरोहण पाणय आशिषो युजुर्देवो पाहि माम प्राक्ष्योद्धताम। उस राजधानी के प्रजा के लोग भगवान के पास पूर्वासी हाथ में उपहार लेकर के भगवान के पास दौड़ करके चले आए, और ब्राह्मण आदि तो ज्यादा अवस्था वाले भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, और छोटे हैं जो भगवान से निवेदन कर रहे हैं, हे देव, आपने ही इस पृथ्वी को 12 रूप प्रकट करके इसको उसका उद्धार किया था, अब आप ही इसकी रक्षा करो, ये कहने लगे। पौराणाम तस्मिन वृत्तिमा, पूर्ववासियों की भगवान के प्रति क्या धारणा थी वह कह रहे हैं। तम उपेयुरीति बड़ा रूपेण त्वया उद्धताम इमाम पृथ्वीम पाहीति। हे भगवान, बड़ा के रूप में आपने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप इसकी रक्षा भी कीजिए। ततः प्रजा वीक्षपतिम चिरागतम रुद्रक्षोत्सृष्ट गृहास्त्रियो नरा आरुहर्माण्यरविंद लोचनम अतृप्त नेत्रा कुसुमई रवा किरण। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, है ना, अयोध्या की प्रजा ने भगवान श्री को बहुत दिनों के बाद आया हुआ जब देखा तो भगवान का दर्शन करने के लिए विवल हो गई, दौड़ पड़े। उत्सृष्ट गृहास्त्रियो नरा, नर नारी सब के सब घर द्वार छोड़ करके भूल गए, बंद किए बिना दौड़ पड़े। और कई तो आरुही हर्म्याण्यरविंद लोचनम, छतों पर चढ़ गए महलों में, और कमल नेत्र भगवान का अतृप्त नेत्र से लगातार दर्शन करते रहे, अपनी आंखें फेरते ही नहीं थे, देखते रहते थे, देखते रहते थे। तो कुसुमई अवाकिरण, फूलों की वर्षा करते जाते थे भगवान के ऊपर।
अथ प्रविष्टा स्वगृहं जुष्टं स्वयि पूर्वराजभिः अनंताखिल कोशाढ्यम अनर्घोरु परिच्छदम। इसके बाद भगवान अपनी प्रजा को दर्शन देकर के लौटते थे राजमहल में, अपने घर में। तो 3 प्रश्न थे ना। एक प्रश्न ये भी था कि भगवान अपने से क्या व्यवहार करते थे। तो लौट करके है ना उस राजमहल में जो पूर्व के पूर्वजों के द्वारा जिन भवनों का सेवन किया गया है, अनंताखिल कोशाढ्यम अनर्घोरु परिच्छदम, जिसमें अनंत अखिल कोश है, खजाना है, संपन्न है, बेश कीमती उपकरण जहाँ पर ढेर लगा हुआ है। विद्रुमोदुम्बर द्वारे वैदूर्य स्तंभ पंक्ति भी, विद्रुम और उदुम्बर के दरवाजे बने हुए हैं, वैदूर्य मणियों के खंभे बने हुए हैं, पंक्ति की पंक्ति। स्थलैर मारकतैर स्वच्छैर भात स्फटिक भित्ति भी, और फर्श, स्थल माने फर्श, मरकत मणि से सजाए गए हैं और स्वच्छ स्फटिक मणियों से दीवारें बनाई गई हैं। ठीक है। स्वयं कथम अवर्तत इत्यस्य उत्तरमा। एक प्रश्न यह था कि भगवान स्वयं कैसे व्यवहार करते थे, इसके उत्तर का है ये। अथेत यावत समाप्ति, अंतिम तक। स्वगृहम प्रविष्ट सन तस्मिन् रेमेति पंचमी नान्वय, अपने घर में प्रविष्ट होकर के आनंद से वहाँ विहार करते रहते हैं। गृहम वर्णयति सार्ध स्त्रीभिः, भगवान जिस महल में रहते हैं उसका वर्णन करते हैं 3.5 श्लोकों से। अनंता ये अखिलानाम रत्नादीनाम कोशा, अनंत रत्नों के कोश उन घरों में हैं। तई आढ्यम, उससे जो संपन्न बने हुए हैं। अनर्घ्या उरवः परिच्छदा यस्मिन, बेश कीमती उपकरण पलंग आदि जहाँ पर मौजूद हैं। विद्रुम मया उदुम्बरा देहल्या, विद्रुम मणियों की देहलिया बनी हुई हैं। हाँ, ये तैर द्वारा ही स्वच्छ ही स्थल ही, और स्वच्छ निर्मल स्थल है फर्श। तृतीयांता नाम मंडितम तृतीय नान्वय, तृतीयांत पदों का मंडितम क्रिया के साथ में अन्वय होगा 3 श्लोक में। चित्र सृग भी, यही तृतीयांत है ना। चित्र सृग भी माने चित्र विचित्र प्रकार की मालाओं के द्वारा, पट्टिका भी वस्त्र खंडों के द्वारा, बासो मणिगणांशुकई ही, और वे वस्त्र जिनमें मणियां गुथी हुई हैं उनके आंशुक माने खंड। मुक्ता फलश्चिदुल्लासैहि कांत कामोपपत्ति भी, और मुक्ता फल से युक्त उल्लासपूर्ण सुंदर कामना, सुंदर जिनमें कारीगरी की गई है, इससे युक्त। धूपै दीपै सरुभिर मंडितम पुष्पमंडनैहि, धूप दीप सुगंधियों से मंडित और फूलों से सजाए हुए हैं। स्त्री पुंभी सुरसंकाशैहि, उन भवनों में रहने वाले, सेवा करने वाले स्त्री पुरुष कैसे हैं? देवताओं की तरह हैं। सुरसंकाशैहि जुष्टम भूषण भूषणैहि, वे इतने सुंदर स्वयं में हैं कि उनके धारण करने से भूषण विभूषित होने लगते हैं। तस्मिन् स भगवान रामः स्निग्धया प्रियेष्टया रेमेश्वराम धीराम वृषभ सीतया किल, ऐसे उस भवन में, घर में भगवान श्री राम भगवती देवी सीता के साथ जो प्रिया हैं, प्रियतमा हैं, इष्ट हैं, स्निग्ध हैं। रामायण वर्णन आया है कि भगवान को देवी सीता इसलिए बहुत प्रिय लगती हैं कि महाराज ने अपनी इच्छा से उनके साथ पानी ग्रहण किया है। लव मैरिज की बात नहीं है वहाँ, ऐसा है वहाँ, है ना। पंडित
तो कहते प्रिय से रेमे स्वाराम धीराणाम ऋषभ सीतया किलो। कहते हैं कि भगवान श्री राम कैसे हैं, देखिए। स्वाराम माने स्वस्मिन देव रमणम ये शाम। ज्ञानी लोग, तपस्वी लोग, मुनि लोग अपनी आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, वैसे भगवान हैं। बल्कि उस प्रकार के आत्मा में रमण करने वालों में श्रेष्ठतम है भगवान। ऐसे तो योगी भी नहीं हो सकते, ऐसे स्वाराम धीराणाम, रेमे स्वाराम धीराणाम, जो अपने आत्मा में रमण करने वाले धीर पुरुष हैं उनमें श्रेष्ठ हैं, ऋषभ हैं भगवान श्री राम। ऐसे भगवान श्री राम देवी सीता के साथ विहार किया करते हैं अपने भवन में। बुभुजे च यथा कालम कामान धर्म पीडयन वर्षपूगान बहून्द्रीणाम अभिध्यातांग्रिपल्लवः। ऐसे भगवान श्री राम धर्म को बिना पीड़ा पहुंचाए धर्म के मार्ग से विषयों का सेवन करते थे, कामनाओं का सेवन करते थे, समय समय के अनुसार, है ना। जिस समय जो वस्तु जो भोग प्राप्त करना चाहिए उसी के अनुसार, धर्म को पीड़ा पहुंचाए बिना, है ना। इस प्रकार से वर्षपूगान बहून्द्रीणाम, बहुत वर्षों तक, और सारे मनुष्य जिनके चरण कमलों का ध्यान किया करते हैं वे भगवान इसी प्रकार से अपने भवन में यथा काल कामनाओं का सेवन करते हुए रमण करते रहे। टाइम ज्यादा हो जाएगा, टीका फिर छोड़ थोड़े सा। अच्छा, हाँ, कहाँ से है? अच्छा, बाससाम मणिगणा नाम चारुषुकर दीप्ति भी चित। वस्त्र और मणिगणों के अंशुक माने खंड, वस्त्र खंड, उनकी दीप्ति से सजाए गए थे। चित चैतन्यम तद्वद उल्लासै उज्ज्वलै, चैतन्य की तरह से प्रकाशित होते थे। यद्वा चिदिति क्वचित, अथवा कहीं चिदिति है, चित न होकर के चिदिति है। वैदूर्य स्तंभादिषु यथा शोभनम उज्ज्वलैर मुक्ता फलैर मंडितम इत्यर्थः। वैदूर्य मणि से बने हुए खंभे, उनकी शोभा हो रही थी। उज्ज्वलैर मुक्ता फलैर मंडितम, और उज्ज्वल मुक्ता फलों के द्वारा सजाए गए थे। कांता कमनीया कामोपपत्तय भोग साधनानि, बड़ी कमनी भोग साधन जहाँ मौजूद थे, पलंग आदि। ताभी भूषणानाम भूषण भूतैः, भूषणों के भूषण भूत माने भगवान के भवन में रहने वाले नर नारी स्त्री पुरुष, है ना, भूषण धारण करते थे तो उनकी स्वयं की सुंदरता से भूषणों की शोभा होने लगती थी। भूषण उनसे सुशोभित होते थे, इतने सुंदर स्वयं में थे। ऐसे भवन में नृणाम मध्य, मनुष्यों के मध्य में निवास करते हुए, यद्वा नृणाम निभि अभिध्यातम अंघ्रिपल्लवम यशेति, अथवा मनुष्यों के द्वारा जिन भगवान के चरण कमल हमेशा ध्यान किए जाते हैं वे बहुत वर्षों तक, है ना, विहार करते रहे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे श्री रामोपाख्याने एकादशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। पूरा हो